अच्छी रिकमेंडेशन दी है। एक तो यह है कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमा चले, दूसरा है कि उनके घर से कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, तीसरा यह है कि उनको तमगा शुजात बाद शहादत दी जाए। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, मुझे बहुत अफसोस है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर जिनके ऊपर तहफ्फुजात थे इलाके के, उस असिस्टेंट कमिश्नर को वापस वहां ट्रांसफर कर लिया गया है। जिस डिप्टी कमिश्नर, जिस असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर तहफ्फुजात थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन वापस गई है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में आप सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर लें कि मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल के हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिकमेंडेशन की है उस पर कहां तक अमल दरामद हुआ है। तो रिपोर्ट भी लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा सिविल अवार्ड के लिए वो आप दोनों अगर मेरे पास आए चैम्बर में साइटेशन बनाएंगे, वो भी भिजवाएंगे प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, ठीक है जी, रिपोर्ट भी मंगवा जी। वलीद साहब। चेयरमैन, इनका नाम आई स्टैंड करेक्टेड, उनका नाम मैंने जानज़ादा लिया, गलत था, मोहम्मद ज़ादा, उनको रिकमेंड किया जाए, मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल। जी मिनिस्टर साहब। मैं तो यहाँ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों बेंचेस से वहाँ आए हमारे, बल्कि जिक्र नहीं हुआ, तंगी साहब भी तशरीफ लाए थे, बल्कि मैंने और तंगी साहब ने, हमने दोनों ने वहाँ फातिहा खानी हमने मिलकर की थी। और ये मेरे इलाके से मुत्तसिल मालकंड डिवीजन का इलाका है जहाँ ये अंदोनाक वाक़या हुआ था। तो मैं इस हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ मरकजी हुकूमत की जानिब से, जहाँ सूबे में हमारी जमात की हुकूमत है, जो भी स्टैंडिंग कमेटी की डायरेक्शन है, अग्रवाल साहब जो शहीद हैं उनके लिए, जो बाद अज मर्ग तमगे की भी बात की है ऑनरेबल वलीद इकबाल साहब ने, उस पर भी इंशाल्लाह हम आपको इंश्योर करते हैं कि जितना हो सकेगा मरकजी हुकूमत इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व कराने की भरपूर कोशिश करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे इलाके को लर्जा दिया था और पूरा इलाका उस पर जो है इस अदोकनाक शहादत पे वो इंतहाई परेशान और अफजरदा था। और उसमें तमाम जमात के लोगों ने वो आए थे, बला तफरीक हुकूमत के भी लोग आए, अपोजिशन के भी लोग आए, खासकर वज़ीर आला महमूद खान साहब जो हैं उन्होंने भी इस केस को भरपूर फॉलो अप किया था। बहुत शुक्रिया सर। जी एक्स डिस्ट्रिक्ट मेंबर था, वो भी सोशल एक्टिविस्ट था और इसी कड़ी में उसको भी उसी दिन शहीद किया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के क्या क्यों नहीं नहीं आप ऐसी बात जी आप बात करें चेयर के साथ। नहीं, आप मुझसे बदला नहीं ले सकते हैं। आप जिस अंदाज से आगे करो पे बैठे हैं, लोग सब लोग आपको जानते हैं, मुझसे आप बदला न लें। मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है। वहां पे एक बंदे की शहादत हो चुकी है, आप आगे सीट पे बेशक बैठे और खुश रहे, लेकिन मैं जिस बंदे की बात करता हूं उसको भी शहीद किया गया था। उनके लिए भी मतलब कि हमें दोनों को एक साथ मिला के बात करनी चाहिए। अगर वो पीपल्स पार्टी का वर्कर हैं तो उसको भी शहीद किया गया था, इसी ग्रुप ने, जिस ग्रुप ने उसको शहीद किया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों के लिए हमने एक सोच रखनी चाहिए कि उनको उसके लिए जो भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, उमर हयात को भी उसमें शामिल करवा दें। जी ठीक है जी, जरूर, क्यों नहीं जी, ये तो इंसानियत की बात है जी। जी 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 सर, प्लीज चीफ विप साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी कुलीग्स वलीद इकबाल साहब की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और मरकजी हुकूमत की, क्योंकि उन्होंने इस पे काफ़ी जो है ना सख्ती के साथ जो है ना एक्शन लिया है और वहाँ के आवाम की जो है ना यही अभी इत्मीनान से यही है सोच के इन लोगों को अगर इंसाफ और इनके घर वालों को अगर इंसाफ मिल जाए तो इंशाल्लाह वहाँ के लोग मुतमईन होंगे, क्योंकि वहाँ से मैं खुद ही बिलोंग करता हूँ और हकीकत में वहाँ के लोग जो है ना अभी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त जो है ना काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी उन लोगों के जो है ना दायरा तंग कर दिया है और ख़ासकर मंशियात के हवाले से वहाँ पे जो अभी जितनी भी वो लोग हैं वो अभी डिस्ट्रिक्ट से बल्कि मुल्क से कुछ लोग बाहर चले गए और उनको काफ़ी तंग कर दिया गया। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिल्कुल ठीक है जी। जी मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी लीडर ऑफ द पोजीशन को किसी बाद में अमेंडमेंट्स ले लेंगे अगर कोई आई जी बिल पे। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी सर, प्लीज आप करना चाहेंगे जी जी की रिक्वेस्ट है। सर देखें, ये जो बिल है जो हम लाए हैं, इनकी अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी वो हम बाद में ले लेंगे। ये ओगरा वाले बिल पे तो लीडर ऑफ द पोजीशन ने बता दिया जी कि ठीक है। में बात आ गई है
आप इस तरह हाउस के लोगों की जो राय है उसको किल ना करें। हमें 72 आवर्स नहीं मिले हैं, हमने आज अमेंडमेंट्स जमा की हैं। कम से कम आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, लेकिन बोलने का मौका दे, उसको प्रेजेंट करने का मौका दे। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है मिस्टर चेयरमैन। देखिए बोलें जी, बोलें सर, बोलें बताएं जी आपके क्या है। मिस्टर चेयरमैन